नमस्कार सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को। देखो, पहले थोड़ी सी मैं अपडेट दे दूं। जिस भर्ती की आज हम डे 1 पहले दिन की क्लास शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब अगला मेरा टारगेट रहेगा 30 दिन के अंदर हिंदी क्लास संस्कृति और अंग्रेजी, इनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो आपके सामने लेकर आने का। तो पहला मैंने शुरुआत जो की है क्लास संस्कृति से की है, और थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझ लें कि जो हमारी हाईकोर्ट 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती होनी है, उसके अंदर लगभग 13 लाख जो आवेदन है वो कितने हैं? 13 लाख है भाई। और पद कितने हैं? 5670 पद है। तो इतने दिन तो चाहे आपने कुछ भी किया होगा, इतने दिन आपने किसी भी चैनल, किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी कोचिंग से तैयारी की होगी, लेकिन अब जो अंतिम समय है वो मेरे कहने पे आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज को थोड़ा समर्पित करें। ज्यादा नहीं लूंगा, दिन का घंटे भर का समय आपसे लूंगा मैं। 30-35 दिन का समय अगर आप निकाल कर यहां पर दे दोगे तो इतने दिन जो कुछ आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा, वो सब कुछ आप भूल जाओगे और आपकी तैयारी है वो शानदार हो जाएगी। 4th ग्रेड एग्जाम हुआ, उसके अंदर लगभग साथी सिलेक्शन ले चुके हैं। अब जो वहां पर बचे हैं वो निराश ना हो, ये भर्ती है। इसके बाद एक और भर्ती आपके सामने आ रही है, उसका भी मैं वीडियो जल्दी बनाने वाला हूं। तो अपनी तैयारी है उसको सुचारू रूप से शुरू करें। और लोक देवताओं से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हाईकोर्ट हो चाहे आरएसएस भी हो, इन दोनों के लिए ही हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं। वहीं से घुमाकर एग्जामों के अंदर क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो आशा रहेगी कि आप शुरुआत में ही अपना समर्थन दे दोगे, शुरुआत में ही अपना सपोर्ट भी दर्शा दोगे, लाइक कर दोगे। और गुजारिश ये रहेगी कि अपनी चयन श्रृंखला बनेगी तभी हम सिलेक्शन लेंगे। चयन श्रृंखला का मतलब है कि आप जितने साथियों को शेयर कर सकते हो उतने साथियों को शेयर करना पड़ेगा, तब जाकर हमारी चयन श्रृंखला है वो बनेगी दोस्तों। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज शुरू हुई है, इसका मतलब प्रतिदिन वीडियो आएगा। और प्रतिदिन, अब देखो आज तो एक वीडियो है, कल से हिंदी का और क्लासेस करती का या अंग्रेजी का, तीनों के वीडियो आने लग जाएंगे। तो समय पर जुड़े, इंजॉय के साथ पढ़े। बाबा तल्लीनाथ की घोड़े पर सवार कहां मूर्ति स्थापित है? मालानी में है, पांचोटा में है, शांतु में है, तिलवाड़ा में। तल्लीनाथ जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ये आपके लिए बनने वाला है दोस्तों। तो आप अपना उत्तर है वो थोड़ा डालें कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं दे देता हूं उत्तर। बाबा तल्लीनाथ और घोड़े पर सवार, यह है पांचोटा गांव में। कहां पर है बेटा? पांचोटा गांव जालोर के अंदर स्थित है दोस्तों मूर्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। कौन से लोक देवता कोठाड़ी गांव, देखो बेटा कोठाड़ी गांव जैसलमेर के ब्राह्मणों की गायें छुड़वाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? देखो यहां पे जो लोक देवता है, हम पढ़ते हैं तेजा जी को पढ़ते हैं, पाबू जी को पढ़ते हैं, गोगा जी को पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर अलग ही लोक देवता आ गए। और इन्होंने किनके गायों की रक्षा की है? ब्राह्मणों के गायों की रक्षा की है। तो ये कौन थे दोस्तों? सीधा आ जाए जैसलमेर। तो जैसलमेर के अंदर थे वीर पनराज जी। जैसलमेर में गायों की रक्षा करने वाले लोक देवता। सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है इस प्रकार से। ठीक है, वीर पनराज जी थे ये। अगला क्वेश्चन देखो, किस मंदिर में प्रसाद के रूप में छाछ राबड़ी दी जाती है? छाछ राबड़ी किनके मंदिर में दी जाती है ये पूछा है। देखो रामदेवरा आप गए, नहीं दी जाती, जीण माता में नहीं दी जाती, लेकिन सवाई भोज मंदिर में अगर आप जाओगे ना तो वहां पर प्रसाद के रूप में आपको क्या मिलेगी? छाछ राबड़ी दी जाएगी। क्वेश्चन यहां से बन जाएगा एक और, नीम की पत्तियों से, नीम की पत्तियों से एंटू की पूजा, एंटू की पूजा किस लोक देवता के मंदिर में होती है? किस लोक देवता के मंदिर में होती है? बताओ भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए है भाई, ये कमेंट के लिए भाई। आपका कमेंट ऐसे तो आएगा नहीं, मेरे को पता है, चाहे मैं कितना भी बेहतर पढ़ा दूं। राजस्थान में आज तक एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर देता है और 95% क्वेश्चन एग्जाम में हुबहू छापता है।
फिर भी आपका कमेंट तो नहीं आया था, तो इसका उत्तर दोगे तो शायद कमेंट कर सकते हो। अगला देखो भाई, रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? क्वेश्चन पिता नहीं, माता के नाम से भी पूछा जा सकता है। माता क्या मेणादेश थी? बताओ सही है मेरा गलत है ये। और पिता का नाम था अजमाल जी तंवर, अजमाल जी तंवर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तो तेजाजी के बारे में जो भी स्थल है उन सभी पर चर्चा कर लेता हूं आज, क्योंकि ज्यादातर तेजाजी से रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, सुरसुरा समाधि स्थल है तेजाजी का, खड़नाल जन्म स्थल है, पर्वतसर मुख्य मेला स्थल है, पनेर पनियर ननियाल नहीं था, ससुराल था। अब आगे देखो एग्जाम में आएगा तो दो चीजें आएगी आपके एग्जाम में, दो ही चीजें। एक तो तेजाजी का ननियाल कहां था, किस किस को पता है भाई? देखने कमेंट करो भाई, एक बार कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। और ननियाल के साथ एक कर्मस्थली भी पूछी जाती है, कर्मस्थली। तो देखो कर्मस्थली है बांसी दुगारी, बांसी दुगारी। सर जी आ की जगह है बेटा, तो आप बूंदी में, आ की जगह है बूंदी में। अब बात मैं कर लूं ननिहाल की, ननियाल कहां पर है? त्योंदा या त्योंद या त्योंदा गांव है, रूपनगढ़ के नजदीक है ये। यानी कि सुरसरा पनेर है ना, इन्हीं के आसपास में है त्योंदा गांव, वहां पर इनका ननियाल था दोस्तों। ठीक है भाई, आगे चलो। नेक्स्ट, लोक देवता रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? रामदेव जी से संबंधित देखो, एक तो जन्म पूछ लिया जाता है, एक इन्होंने कौन सा पंथ चलाया था यह पूछ लिया जाता है, इनकी समाधि कहां पर है यह पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन ज्यादातर रीखिया, रीखिया किनको कहा जाता है, यह मुख्य रूप से। देखो जन्म तो हुआ था उंडू कश्मीर, ये उड़ू नहीं है, उंडू कश्मीर है। देखो ये बिंदु ऊपर उंडू कश्मीर, उंडू कश्मीर है, ये जगह है शिव बाड़मेर में। कहां है? शिव बाड़मेर में। देखो थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन परफेक्ट वीडियो रहेगा। पंथ चलाया था कामड़िया पंथ, कामड़िया। और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो कौन सा नृत्य करती है? तेरताली। तो इनके मेले में कौन सा नृत्य होता है? तेरताली नृत्य है, वो किया जाता है। समाधि रामदेवरा में, रामदेवरा जिसे हम रुणीचा कहते हैं, जैसलमेर में है। और री क्या कहते हैं? मेघवाल भक्तों को, मेघवाल जो भक्त होते हैं रामदेव जी के, उनको रीखिया कहा जाता है। और रामदेव जी अवतार थे कर्षण का, श्री कर्षण का। नेक्स्ट, किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह चरण कमल है? तेजाजी, गोगाजी, बिग्गाजी, हरिराम बाबा। अब यहां से मैं क्वेश्चन तो आपके लिए पूछ रहा हूं भाई, कमेंट करना है क्वेश्चन का, अभी लिखता हूं क्वेश्चन में, क्योंकि हर एक के साथ क्वेश्चन रहेगा तभी तो डबल तैयारी होगी हमारी। तेजाजी, गोगाजी, हरिराम बाबा का। अब क्वेश्चन है कि हरिराम बाबा का जो मंदिर है वो कहां पर है? बहुत बार पढ़ा है मैंने, बहुत बार करवाया ये क्वेश्चन। हरिराम बाबा का मंदिर कहां पर है? चलो भाई दिखा दो आपका कॉन्फिडेंस। अगला देखो भाई, नेक्स्ट है, एकमात्र लोक देवता जिनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया था। बताओ भाई, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन तो आपको कमेंट करना है वो है भाई, ये तो आपको पता है, सबको पता है। राजस्थान के अंदर, राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध फड़ किनकी है? दो क्वेश्चन एक तैयार हो ना तब मजा आता है। सबसे प्रसिद्ध फड़ किनकी है ये आप उत्तर दो, मैं इसका उत्तर दे दूंगा। अब देखो 2 सितंबर 1992 को कितने, तो यहां पर देखिए डाक टिकट जारी हुई थी और ये हुई थी देव नारायण जी की फड़ पर, देव नारायण जी की फड़ पर। अब देखो देव नारायण जी से रिलेटेड क्वेश्चन, देव नारायण जी से रिलेटेड पहली बात तो यहां से पूछा जा सकता है मंदिर कहां है बेटा? आसिंद में, आसिंद भीलवाड़ा में। अब देखो इनके क्वेश्चन और क्या बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा फड़ को लेकर, सबसे प्राचीन, सबसे लंबी फड़ है इनकी, ये क्वेश्चन आता ही है भाई।
फड़ या ये, इनमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखो मैं बात करता हूं, इनकी जो फड़ है इसमें वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है जंतर। कौन सा वाद्य यंत्र आता है? जंतर। राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध फड़, मात्र 5% बच्चे उत्तर दे रहे हैं। मेरे को पता है, लाइव लेता हूं रेगुलर 12:15 पर लाइव रहती है हमारी दोपहर को, तो वहां पर पता रहता है कितने बच्चे लाइव है, कितने उत्तर देते हैं। वही चीज यहां पर होती है, उत्तर नहीं देते हो। राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध फड़ किनकी है? तो इसका उत्तर अगर मैं दूं आपको तो सही रहेगा पाबू जी की। और पाबू जी की जो फड़ है इसमें जो वाद्य यंत्र है वो है रावण हत्ता। वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता। आगे चलो भाई नेक्स्ट में, लोक देवता मल्लिनाथ जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी हा, बालीनाथ जी हा, उगम सिंह भाटिया, भैरवनाथ जी हा। बेसिक आपने अगर लाइव बैच हमारा ज्वाइन कर रखा है तो अभी मैं वापस रिवीजन के तहत पूरा कोर्स है वो करवा रहा हूं, तो वहां पर ये चीजें पढ़ा रहा हूं। मल्लिनाथ जी के गुरु थे उगम सिंह भाटी। कौन थे? उगम सिंह भाटी। दोस्तों, राजस्थान के जब पशु मेलों की हम बात करते हैं तो सबसे प्राचीन जो पशु मेला है वो मल्लिनाथ जी का ही है भाई। किस लोक देवता के पूजा स्थल के आसपास का क्षेत्र ओरण कहलाता है? यानी कोई लोक देवता का मंदिर है यहां पर, इसके आसपास का ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र, ये क्या कहलाएगा? ओरण। भाई मंदिर तो यहां पर है, मंदिर तो यहां पर है, लेकिन आसपास का क्षेत्र ओरण, ये कहलाता है तल्लीनाथ जी का। किनका? तल्लीनाथ जी का। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखो फिर, पाबूजी ने पाटन के किस शासक को पराजित कर गो हत्या रुकवाई थी? देखो, पाबूजी है वीरगति को तो प्राप्त हुए थे, ये हुए थे अपने जीजा जिंदराव से युद्ध करते हुए। जिंदराव से युद्ध करते हुए पाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन बात है कि गो हत्या किससे युद्ध करके रुकवाई थी? तो ये युद्ध हुआ था मिर्जा खां से। और मिर्जा खां कहां का शासक था? पाटन का शासक था। नेक्स्ट है, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, बता दिया मैंने, ये थे रामदेव जी तंवर। और रामदेव जी का जो ग्रंथ है उसका नाम है 24 वाणियां। क्या नाम है? 24 वाणियां। 24 वाणियां। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, किस मंदिर के द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है? बिस्मिल्लाह, देखो कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ये कमेंट करना। शीर्षमेढ़ी किसे कहते हैं? दुर्मेढ़ी किसे कहते हैं? ओल्डी, ओल्डी किस जगह है ये बताओ। और देखो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह अंकित है वो है गोगामेड़ी मंदिर पर। गोगामेड़ी मंदिर गोगा जी का मंदिर है और हनुमानगढ़ में है। कहां है? हनुमानगढ़ के अंदर। समझ गए भाई? हनुमानगढ़ में। अब देखो शीर्षमेढ़ी कहते हैं ददरेवा को। ददरेवा है चूरू, जहां पर गोगा जी का जन्म हुआ। दुर्मेढ़ी, अब इनका युद्ध होता है गजनवी से, युद्ध हुआ ना, तो ये युद्ध करते हुए इनकी जो सर कटी, तो जो सर है ये तो शीर्षमेढ़ी यानी ददरेवा में गिर गई थी, लेकिन जो धड़ है ये युद्ध करती करती कहां चली गई थी? गोगामेड़ी, और वहां पर जाकर गिरी थी जहां पर दुर्मेढ़ी बना हुआ है। यह है हनुमानगढ़, नोहर तहसील में गोगामेड़ी, गोगामेड़ी में। और ओल्डी सांचौर में, गोगा जी की ओल्डी सांचौर, जालोर। ठीक है, आगे देखो भाई, कौन से लोक देवता ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं? ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं क्षेत्रपाल जी। कौन पूजे जाते हैं? क्षेत्रपाल जी। नेक्स्ट है, छोटा रामदेवरा, सबको पता है, छोटा रामदेवरा है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात के अंदर। नेक्स्ट, किस लोक देवता के बारे में यह मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोपे की वंशवृद्धि नहीं होते? यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई। यानी कि सर इनके भोपे होते हैं, इनकी वंशवृद्धि नहीं होती, तो फिर गरबार का क्या होता है? गोद ले लेते हैं बेटा, गोद ले लेते हैं। और यह है मांगलिया मेयाजी। मेयाजी की ये जो मांगलिया जात है ये इनके ननियाल की जात है। मांगलिया इनके ननियाल की जात है। नेक्स्ट, लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासन के समय कालीन थे? देखो यहां पर क्या आया भाई? ग आया है। यहां पर क्या आया है? ग आया है, तो महमूद गजनवी। गोरी मत कर देना, महमूद गजनवी। नेक्स्ट, लाचक गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? सबने पढ़ रखा है, क्योंकि राजस्थान में सबसे लोकप्रिय लोक देवता
तेजाजी है दोस्तों। आगे देखो भाई, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल, पाबूजी का जन्म पूछे, पाबूजी का मुख्य मंदिर पूछे, दोनों ही चीजें कहां पर है? कोल्लू गांव में है, और कोल्लू गांव फड़ौदी में है। अब बात आती है पाबूजी ने भाई जो युद्ध किया था वो किससे किया था? तो एक तो मिर्जा खां से किया था, वो तो पहले हो गया था। बाद में जब इनकी वीरगति प्राप्त हुई तो अपने जीजा थे जो जाइल के शासक थे, जाइल के शासक इनके जीजा थे जिंदराव खिची, उनसे युद्ध किया था। किनकी गायों के लिए? देवल चारणी की गायों के लिए। नेक्स्ट, पंपाराम जी का समाधि स्थल कहां स्थित है? यह क्वेश्चन अच्छा आया भाई। और यह कहां पर है? गंगानगर के अंदर। कहां पर है? गंगानगर के अंदर पंपाराम जी का समाधि स्थल स्थित है। केसरिया कंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? यह भी सिंपल है। केसरिया कंवर जी किनके थे? गोगा जी के पुत्र। नेक्स्ट, राजा भरतहरि का कौन सा जिला मालवा के राजा भरतहरि की तपोभूमि कहलाता है? राजस्थान का कौन सा जिला है जो मालवा के राजा भरतहरि की तपोभूमि कहलाता है? तो वो कहलाता है अलवर। कौन सा कहलाता है भाई? अलवर कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी को कहां के मेले में याद किया जाता है? तो देखो, देशनोक, पर्वतसर, पुष्कर और पोखरण एकमात्र जगह है पर्वतसर। ठीक है। एक क्वेश्चन भाई, तेजाजी की जागती जोत, जागती जोत कहां से लाई जाती है? यह आपके लिए मैं सवाल छोड़ रहा हूं, कल बताऊंगा अगले वीडियो में, लोक देवियों वाले में। 23 हो गया कि 24? देखो अगला क्वेश्चन, रामदेव जी मारवाड़ के किस लोक देवता के समकालीन थे? तो मारवाड़ में मेहाजी, पाबूजी, तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी। किनके समकालीन थे? मल्लीनाथ जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ? बेसिक क्वेश्चन है। चूरू जिले के ददरेवा गांव में गोगा जी का जन्म 1003 ईस्वी के अंदर हुआ था, 1003 में। नेक्स्ट, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? भाई यहां पर देखो, चित्तौड़, हम क्या पढ़ रहे हैं? चित्तौड़। इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा। चित्तौड़ में फेस्ट साका, चित्तौड़ का दूसरा साका और चित्तौड़ का तीसरा साका, इनका समय क्या है यह आपको बताना है। देखो 1567 के अंदर वीर कल्लाजी राठौड़ ने युद्ध किया था। किन्होंने किया था? वीर कल्लाजी राठौड़ ने युद्ध किया था। प्रथम साका 1303, एक क्या आया था? दूसरा साका हुआ था 1534-35 और तीसरा साका 1567-68। ठीक है। आगे चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में, तेजाजी विशेषतः किन जिलों में लोकप्रिय है? तो सबको पता है, मुख्य रूप से नागौर मत कर देना, अजमेर में लोकप्रिय है तेजाजी। अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद अब डीडवाना कुचामन भी जुड़ गया है। अगला क्वेश्चन, लोक देवता देवनारायण जी के पिता सबको पता है, चाच राबड़ी का प्रसाद जहां मिलता है, सवाई भोज। अगला देखो, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है? तो रामदेवरा, रुणीचा, जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। नेक्स्ट है, देवनारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर सवाई भोज कहां स्थित है? सवाई भोज मंदिर आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट है, किस लोक देवता ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी? यह क्वेश्चन है भाई। देखो, हमने कामड़िया पंथ तो पढ़ लिया, कुंडा पंथ नहीं पढ़ा, और आप में से बहुत कम को पता भी होगा इसका, हाथ खड़े कर देना जिन जिन को पता है भाई। मल्लीनाथ जी ने, कुंडा पंथ मल्लीनाथ जी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकर के लुटेरे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं? सीकर के लुटेरे लोक देवता डूंग जी व जुआर जी, इन्हीं को 1857 की क्रांति के देवता भी कहते हैं, क्रांति के देवता भी कहते हैं। ठीक है। अगले में चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, राजस्थान में थोरी जनजाति किस लोक देवता को अपना आराध्य देव के रूप में मानती है? थोरी जनजाति पूछती है पाबूजी को। किनको? पाबूजी को। नेक्स्ट है, वीर पनराज जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? ब्राह्मणों की गायों को रक्षार्थ इन्होंने बलिदान दिया, तो कहां पर हुआ? जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट है,
तेरताली नृत्य की प्रार्थना में किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 मंजीरे बांधकर 13 ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी की आराधना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मैं नहीं बताऊंगा, आपको ही बताना है, क्योंकि इतनी देर से बताता हुआ आ रहा हूं। तेजाजी, परबतसर, पाबूजी, कोलूमंड, मलिनाथ जी, पिचियाक से कोई संबंध नहीं है। गोगा जी, गोगामेड़ी। भाई मलिनाथ जी रामदेव जी के समकालीन, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला इन्हीं के नाम का लगता है, तो इनका मंदिर कहां है बताओ। नेक्स्ट, गायों की रक्षा में अपने प्राण उत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध है? तेजा जी है, पाबू जी है, गोगा जी है, वीर पनराज जी है, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, मारवाड़ क्षेत्र में हल जोतने से पूर्व किसके नाम की राखी बांधी जाती है? किसके नाम की? देखो उसे कहते हैं गोगा राखड़ी, और गोगा राखड़ी में 9 गांठ होती है, 9 गांठ, और ये हल व हली। हल मतलब जिसे हम खेत जोतते हैं, और हली मतलब जो उसे चलाता है, दोनों के बांधी जाती है गोगा जी की आराधना में। अगला क्वेश्चन है, वीर बिग्गा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? देखो यहां पे नाम आया ब से बीकानेर, तो बीकानेर के रेड्डी गांव में, बीकानेर के रेड्डी गांव में। नेक्स्ट है, जैसलमेर के राणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए कौन वीरगति को प्राप्त हुए थे? मेहा जी। कौन हुए थे? मेहा जी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी के मंदिर या पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तेजाजी का जो मंदिर पूजा स्थल होता है उसे थान कहते हैं। क्या कहते हैं? थान। नेक्स्ट है, चांदा डेमा व हरमल किस लोक देवता के रक्षक सहयोगी थे? चांदा डेमा हरमल ये थे पाबू जी के। किनके थे भाई? पाबू जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव जोधा ने मारवाड़ के किस लोक देवता को बेंगटी गांव जागीर प्रदान की थी? बेंगटी गांव की जागीर दी थी हड़बू जी को, क्योंकि हड़बू जी ने जोधा को जीत का आशीर्वाद व कटार प्रदान किया था, यह भी याद रखना है। आगे देखिएगा, कौन से लोक देवता नागौर परगने के खड़नाल गांव के रहने वाले थे? तो वो तेजाजी थे। कौन थे? तेजाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता का संबंध कोल्लू जोधपुर गांव से है? कोल्लू जोधपुर से संबंध है पाबू जी का। किनका है? पाबू जी का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी का पेड़ संबंधित है? भाई खेजड़ी का जो पेड़ होता है उसके विशेषतर भाई सभी क्या है कि जो हरा वृक्ष होता है उसके नीचे थान मंदिर बनाए जाते हैं, छोटे मंदिर चबूतरे बनते हैं वो, लेकिन विशेष जो संबंध है वो है गोगा जी से। गोगा जी का थान है वो हमेशा खेजड़ी पेड़ के नीचे ही मिलेगा। जाति प्रथा का घोर विरोध करने वाले लोक देवता कौन थे? जाति प्रथा का घोर विरोध किया था रामदेव जी ने। किन्होंने किया था? रामदेव जी ने। अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगा जी की माता का नाम था? गोगा जी की माता का नाम था बादशल दे। तो भाई पिता के नाम, पिता का नाम कौन बताएगा? पिता का नाम कौन बताएगा? गोगा जी की माता का नाम तो मैंने बता दिया, पिता का नाम भी बता दो आप। आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता पाबू जी का जन्म किस स्थान पर हुआ? कोल्लूमंड। और कोल्लूमंड अब कहां आ गया है? फड़ौदी में। कहां आ गया है? फड़ौदी के अंदर। फड़ौदी में, ददरेवा चूरू में, बुंडेल नागौर में। आगे देखो, किस लोक देवता की पूजा हिंदू व मुसलमान दोनों करते हैं? पूजा स्थल देखो, एक तो होते हैं सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता, तो रामदेव जी करना है, लेकिन पूजा की बात करते हैं भाई पूजा स्थल पर, पूजा स्थल पर, पूजा स्थल पर आपके गोगा जी के मंदिर में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलेंगे, क्योंकि गोगा जी है इनकी 17वीं पीढ़ी थी। सुन ले बेटा ध्यान से, सभी कहीं पे फंस जाओगे, जब दोस्तों के साथ बैठे रहते हो ना, बातें होती है ये, तो वहां पर बताना हो। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी के अंदर कायम सिंह थे। कायम सिंह, कायम सिंह ने क्या किया? धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया। समझे आप? तो जो कायम सिंह की संतानें हुई वो क्या कहलाई? कायम खानी मुसलमान। तो एक तो गोगा जी का हिंदू होता है, एक कायम खानी मुसलमान होता है। नेक्स्ट, लोक देवता गोगा जी के गुरु गैसे गोरखनाथ, गैसे गोरखनाथ, गैसे गजनवी, नाम तीनों में ग ही आ रहा था। आगे देखो, किस स्थान पर रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था? रामदेव जी ने एक भैरव राक्षस था जो मानुष
यानी मानव जो भी दिखाई देता था उसका वध करके खा जाता था, उसका वध किया था सातलमेर में। कहां पर? सातलमेर में। नेक्स्ट है, बाबा तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? तल्लीनाथ जी के गुरु थे जालंधर नाथ, जालंधर नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवल चारणी ने केसर कालमी नामक घोड़ी किसे प्रदान की थी? देखो यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके। पाबूजी को प्रदान की थी। अब देख लेना, यहां से भी फंस जाते हो बहुत बार। पहली बात, जो पाबूजी को मानते हैं ना, वो 3.5 फेरे लेते हैं, 7 फेरे नहीं लेते, क्योंकि देवल चारणी से पाबूजी ने घोड़ी ली उद्धारी। तो देवल चारणी का कोई बात नहीं, ले जाओ, लेकिन एक बात है, मेरा भी काम करना पड़ेगा भाई। कोई भी आप काम करवा वहां, भाई आप कोई उद्धारी चीज ले आग लो, अपन शरत तो राख सी। तो देवल चारणी शरत राख दी कि मारी गायों की रक्षा तन करनू पड़सी। जब पाबूजी क्यों तैयार आ, कुछ ही दिन हुआ पाबूजी को ब्याह मंडियो यानी ब्याह मंडियो जरी घोड़ी ली, घोड़ी पर बैठ रहा वास्ते, और ज्यों ही आया फेरा उबा लग गया, 3 फेरा होगा, चौथोड़ो फेरो आधो हो गयो भी टाइम देवल चारणी आई कि पाबूजी क्यों, हाँ क्यों माली गाया तो थाणो जीजो जी आयड़ा बरात में जगह लेर गया। भाई बरात में जीजा जी तो आया ही है, जीजा जी मतलब जायल शासक जिंदराव खींची। क्यों अब गाई करा, जब पाबूजी 3.5 फेरा हा बट्टे छोड़ घोड़ी पर बैठ के सरकालमी पर और निकल गा लेर गैया ढूंढता। देचू एक नाम है, देचू पड़ोदी में है देचू। देचू एक जगह, देचू का युद्ध पड़ते ना, पाबूजी और जिंदराव खिची के मध्य युद्ध हुआ था। पाबूजी यहां पर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, समझ गए? तो यह मुख्य रूप है। आगे देखो भाई, नेक्स्ट है, लोक देवता पाबूजी का प्रतीक चिन्ह। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वारोही। आगे देखो बेटा, ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? सबको पता है, पाबूजी की। किनकी? पाबूजी की। नेक्स्ट है, देवधाम जोधपुरिया किस जिले में स्थित है? बताओ भाई। देवधाम जोधपुरिया टोंक में। किसमें? टोंक के अंदर। नेक्स्ट, ऊंट पालक जाति रेबारी या रायका जाति के आराध्य देवता? पाबूजी। ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी। नेक्स्ट, लोक देवता पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? यह आया क्वेश्चन। तो बताओ भाई, पाबूजी का तो मैं बता दूंगा यहां पर, आप तो देवनारायण जी का बता दो। देवनारायण जी है, देवनारायण जी, ये किनका अवतार है? किनका अवतार है? आपके लिए ग्रह कार्य है, और पाबूजी लक्ष्मण का अवतार है, पाबूजी लक्ष्मण का। देवनारायण जी किनका अवतार है? रामदेव जी का तो कृष्ण का अवतार है, हमने देख लिया, आप जल्दी से बता दोगे, इतने तो होशियार हो आप जन्म से ही। आगे देखो भाई, नेक्स्ट में, रामदेव जी के घोड़े का नाम सबको पता है, लीलागर नहीं था भाई, लीला था घोड़ा, लीला। नेक्स्ट, पाबूजी की फड़ किस जाति के लोग बांचते हैं? नाइक, रेबारी, कामड़ या गुर्जर? पाबूजी की फड़ नाइक। आगे देखो, देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? आ गया, आपका उत्तर नहीं आया होगा शायद, आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ले लो बेटा, विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट, किस लोक देवता का मंदिर गांव की सीमा पर बना होता है? गांव है, मान लो कि यह आपके घर है, ये घर है, और ये जैसे 4 दीवारी होती है यानी जमीन होती है गांव की, तो इसकी सीमा पर यहां पर मंदिर होता है, वो होता है भोमिया जी का। नेक्स्ट, लोक देवता रामदेव जी की माता, पढ़ लिया हमने पहले, मेणा दे। नेक्स्ट, मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता के रूप में कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? बताओ भाई, छेड़छाड़ के लोक देवता किनको पूजा जाता है? भाई क्वेश्चन 65 हो चुके हैं, अब तो कम से कम चेहरे पे खुशी ले आओ, विस्तृत करवाया मैंने। इल्लोजी दोस्तों, कौन से हैं? इल्लोजी। और अब देख लो बेटा, हाईकोर्ट का मैं लेकर आया हूं एक ऐसा क्रैश कोर्स जो मात्र 45 दिन का है, 45 दिन का क्रैश कोर्स, अगर जिसको भी करना है, जिसमें 599 रुपए प्राइस रहेगी, साथ में आपको लाइव रिकॉर्ड, टेस्ट सीरीज और पर्सन बैंक, चारों चीजें मिल जाएगी। कोई बड़ी रकम नहीं है, समय के साथ ज्वाइन करो, जुड़ो, अपने दोस्तों को बताओ, और ऑफर भी चल रहा है अभी तो वर्तमान में 31 मार्च तक ऑफर है, तो उसका हिस्सा आप बने। बाकी देखो, आपको कोर्स से रिलेटेड
कोई जानकारी चाहिए तो पहले तो ये देखो, ऊपर आपको जुड़ना है, एग्जाम डेट को लेकर जानकारी चाहिए तो यहां पर ही आपको क्या करना है, मैसेज इंस्टाग्राम पे करना है। अब अगर आप कोर्स को लेकर कोई कॉल करना चाहते हो तो ये रहे भाई, ये नंबर है ना, इन नंबरों पर आप कर सकते हो। आप बहुत सारे साथी मेरे लाडले हैं कि सर जी व्हाट्सएप का नंबर दे दो, तो व्हाट्सएप ले लो। व्हाट्सएप सिर्फ कोर्स से रिलेटेड जानकारी के लिए मिलेगी, वरना आपको मैसेज नहीं मिलेगा। अब देखो बेटा, फिर बता दूं एक बार, एग्जाम जल्दी होना है आपका, और ये 30 दिन का जो टारगेट मैंने लिया है, जो भी जुड़ गया अपना नौकरी पक्का कर गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चतुर्थ श्रेणी में हमसे बिछड़े हुए होंगे, या उसके बाद हमारे साथ जुड़े होंगे, या चतुर्थ श्रेणी में आपने कोई गलती की होगी, लेकिन जो जुड़ा है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के परिवार से, नौकरी तो वो 12 महीने में लग के गया है। सभी को धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।